जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हम सुनने वाले हैं रविवार को सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की कथा। सूर्य भगवान की कथा सुनने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सूर्य देव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इस चैनल पर आपको व्रत कथाएं सुनने को मिलेगी जो आप किसी भी व्रत में सुन सकते हैं और अपने व्रत को साकार बना सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती थी। चैत्र का महीना आया। सूरज रोठा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी, आज तू तेरे और मेरे लिए 2 रोट बना ले। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर हम दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त एक रोट तैयार किया और एक अपने लिए। माँ जब गाय चराने जाने लगी तो बेटी से कहने लगी कि कोई भिखारी या साधु खाना मांगने आए तो आज उसे रोट मत देना, आटा दे देना। इतने में सूरज भगवान खुद जोगी का भेष धारण करके आए और बोले, माई भिक्षा दे। जब बेटी ने आटा दिया तो साधु ने उसे श्राप देने का भय दिखाया तो वह डर गई। उसने नीचे वाले रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। वह रोट उसकी माँ के पेटे का था। जब उसकी माँ गाय चराकर घर वापस आई और पूजा करने बैठी, जैसे ही माँ ने रोट खंडित देखा तो वह पागल हो गई और बेटी को झाड़ू और लकड़ी से मारने लगी। बेटी जान बचाने के लिए वहां से भाग गई और जंगल में एक पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहां बैठकर रोने लगी। ऐसे 2-3 दिन निकल गए। वह भूखी प्यासी पेड़ पर बैठी रही तो सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी व चूरमा भेज दिया। इतने में पड़ोसी राज्य के राजा के राजकंवर शिकार खेलकर पेड़ के नीचे ठंडी छाया देखकर सुस्ताने के लिए आकर बैठे और बोले, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की थोड़ा सा पानी नीचे गिराती है तो कंवर गिरता हुआ पानी देखकर उसे पी लेते हैं। अब कंवर को भूख लगने लगती है। कंवर बोलते हैं, मुझे भूख लगी है, कोई खाने को दे तो कितना अच्छा होगा। तो लड़की थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से चूरमा गिराती है तो कंवर गिरते हुए चूरमे को हाथ में लेकर खा लेते हैं, जिससे कंवर की भूख प्यास मिट जाती है। अब वह विचार करने लगता है कि अवश्य यहाँ ऊपर कोई है। ये सोचकर कंवर ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने के लिए कहा। सिपाहियों ने सब जगह देखते हैं, परंतु उनको कुछ नहीं मिलता है। तो राजा का कंवर खुद पेड़ पर चढ़ता है और ढूंढता है तो उसे लड़की नजर आती है। राजकुमार उससे पूछते हैं, तू कौन है? तब लड़की अपनी सारी कथा सुनाती है तो राजा के कंवर उसकी मासूमियत, सच्चाई और सुंदरता से प्रभावित होकर उससे पूछते हैं, मेरे साथ शादी करोगी? तो लड़की बोली, आप तो नगर के राजा हो, मैं तो गरीब अनाथ लड़की, मेरा तो कोई नहीं है, आपकी और मेरी जोड़ी कैसे बनेगी? परंतु राजकंवर नहीं माने और गाजे बाजे के साथ उस कन्या को पीपल के पेड़ से नीचे उतार के ब्याह करके अब महल में लेकर आ गए। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और राजकंवर राजा बन जाते हैं। वह लड़की रानी बन जाती है। बहुत दिन बीते। एक दिन उसकी माँ झाड़ू बारे बेचती हुई उधर से निकलती है तो रानी उसे पहचान लेती है। वह दासी से कहकर उसे ऊपर बुलवा लेती है, परंतु उसकी माँ अपनी बेटी को पहचान नहीं पाती है। रानी उससे उसके बारे में और उसके बच्चों के बारे में जानकारी लेती है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी एक बेटी थी और कैसे एक दिन उसने उसकी बेटी को मारा, जिससे वह जंगल में भाग गई। अब रानी उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है कि उसकी बेटी अब कहाँ है। तो वह कहती है कि अब तो उसे जंगल में कोई जानवर मारकर खा गया होगा, और ऐसा कहकर वह रोने लगती है। तो रानी उसे अपनी सच्चाई बता देती है। जैसे ही उसकी माँ को पता चलता है कि रानी ही उसकी बेटी है, तो वह उसे पुनः मारने लगती है। बेटी दुखी होकर उसे एक कमरे में बंद करके ताला लगा देती है। अब एक दिन राजा जी ने सारे कमरे की चाबियां मांगी तो रानी ने सब कमरों की चाबी दे दी, पर उस कमरे की चाबी नहीं दी जिसमें उसकी माँ बंद थी। राजा जी ने जिद करके उस कमरे की चाबी मांगी तो रानी जी कहती हैं कि मैं अभी भूल गई हूं, ढूंढना पड़ेगा। राजा जी को आश्चर्य होता है। अब राजा जी रोज पूछते हैं। एक दिन तो वे हठ ही पकड़ लेते हैं, आप मुझे उस कमरे की चाबी दो। तो एक दिन रानी जी दिखावटी गुस्सा दिखाते हुए डरते हुए चाबी दे देती हैं। राजा जी चाबी लेकर उस कमरे को खोलते हैं तो वहां एक बहुत ही सुंदर सोने की पिलसौत देखते हैं। तो रानी जी से पूछते हैं कि यह कहाँ से आई। तो रानी जी को एकदम कुछ समझ नहीं आता।
और वो कह देती हैं कि मेरे पीहर से आई। अब राजा जी फिर से हट पकड़ लेते हैं कि आपके पीहर से इतनी अच्छी पिलसोत आई है, तो आपका पीहर कितना अच्छा होगा। आपने हमें अभी तक ससुराल से इतनी दूर क्यों रखा? हमें ससुराल जाना है। रानी जी आखिर हार कर हाँ कर देती हैं। राजा रानी रानी जी के पीहर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रानी सूरज भगवान से विनती करती है कि हे सूरज भगवान, म्हारे लिए 3 दिन का पीहर वासा दे दो। तो सूरज भगवान उन्हें 3 दिन का पीहर दे देते हैं। अब रानी जी राजा जी को अपने पीहर ले जाती हैं। वहां उनके भाई भाभी भतीजे भतीजी और खूब बड़ा परिवार होता है। सब उन्हें बाईसा और बुआजी बुलाते हैं और खूब लाई लड़ाते हैं। तीसरा दिन शुरू होते ही रानी जी वापस जाने की रट पकड़ लेती है, जबकि राजा जी का मन वापस जाने का नहीं होता है। तब रानी जी तो हठ ही पकड़ लेती हैं, तो राजा जी वापस जाने को राजी हो जाते हैं। वे लोग 3 दिन पूरे होने से पहले ही अपने महल के लिए निकल पड़ते हैं। वे लोग थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि रथ का चालक बोला कि मैं घोड़े की जीन वहीं भूल आया। आप कहें तो मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। राजा जी की अनुमति लेकर वह गांव की तरफ जाता है। जब वह वहां से वापस लौटता है तो बहुत घबराया हुआ होता है। राजा जी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ? तब वह बोलता है कि वहां तो कोई गांव नहीं था, न ही कोई व्यक्ति था। वहां तो जंगल ही जंगल था और घोड़े की जीन भी एक पेड़ पर टंगी हुई थी। सब दूर साए शाए हो रही थीं। तब राजा जी रानी जी से इस बारे में पूछते हैं, तो रानी जी उनकी पूरी कहानी बता देती हैं कि एक बार उसने सूरज रोठा पर रोट बनाए थे और कोई मांगने वाला आ गया तो उसने रोट का टुकड़ा उसे दे दिया था, जिससे उसकी माँ पागल हो गई और उसे मारने लगी। तो वह भागकर जंगल में आ गई और पीपल के पेड़ के ऊपर बैठकर रो रही थी कि आप आ गए। इस तरह उसने पूरी बात बता दी। यह सब सुनकर राजा ने सोचा कि पीहर वासे के लिए हर घर में सूरज भगवान की पूजा होनी चाहिए और सबके घरों में रोट बनने चाहिए। तो राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी। तब से सभी अपने घरों में रोट बनाकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें घर से बाहर नहीं निकालते हैं। हे सूरज भगवान, जैसी उस लड़की व उसकी माँ को पहले टूटे, ऐसे किसी को मत टूटना। बाद में उस लड़की को टूट वैसे सबको टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो और पूरी हो तो मान कर जो। तो इसी प्रकार सूर्य भगवान की कथा संपूर्ण हुई। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।